हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द होम वर्कआउट सीरीज़। इसके अंदर हम बात करेंगे आज ट्राइसेप्स वर्कआउट के ऊपर। ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हम चेस्ट, बैक और बाइसेप्स के ऊपर वर्कआउट डाल चुके हैं। वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले हमें ये बात का ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे ट्राइसेप्स मसल्स के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली हमारे ट्राइसेप्स मसल्स के अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है मीडियल हेड, दूसरा होता है लॉन्ग हेड और तीसरा होता है लेटरल हेड। इन तीनों पार्ट्स को अगर अपन ट्रेन करते हैं तो ही वो इफेक्टिव वर्कआउट कहलाता है। इफेक्टिव वर्कआउट और नॉन इफेक्टिव वर्कआउट में ये अंतर है कि नॉन इफेक्टिव वर्कआउट में सिर्फ आप ट्रेन करते हैं। क्या ट्रेन कर रहे हैं आपको खुद को नहीं पता होता, बस आपको पता है कि ट्राइसेप्स मारनी है तो आप ट्राइसेप्स की सारी एक्सरसाइजें लगा देंगे, उसके 5-5, 6-6 सेट लगा देंगे, 50-50 रेपिटेशंस लगा लेंगे। पर ये गलत तरीका है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। इफेक्टिव वर्कआउट की सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि आपके दिमाग में ये क्लियर है कि कितने मसल, कौन सी मसल में कितने पार्ट्स होते हैं और उनको कौन कौन सी एक्सरसाइज से अपन ट्रेन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले वर्कआउट की तरफ, जो कि है मीडियल हेड के लिए। क्लोज ग्रिप डंबल प्रेस जो है ये आपके मीडियल हेड को सबसे अच्छे तरीके से ट्रेन करता है। सबसे ज़्यादा फोकस ये मीडियल पार्ट के ऊपर ही करेगा। तो इस वर्कआउट के अगर आप डंबल से सेट्स लगा रहे हैं, डंबल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको इसके 4 सेट्स लगाने हैं जिसमें आपको 20 रेपिटेशंस निकालने हैं। और अगर आप डंबल की बजाय ईंटों से वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको 4 सेट्स ही लगाने हैं, मगर 30-35 रेपिटेशंस आप मिनिमम निकालने हैं। ठीक है। हमको इस वर्कआउट के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है, जब भी हम डंबल्स को नीचे लेकर आएंगे तो अपने जो ट्राइसेप्स हैं उसके ऊपर इफेक्ट अपन को फील होना चाहिए। और जब भी अपन ऊपर लेके जाएंगे हाथों को, तब अपना पूरा हैंड स्ट्रेच होना चाहिए ताकि अपने ट्राइसेप्स के ऊपर जोर पड़े। ठीक है। तो अब अपन चलते हैं सेकंड वर्कआउट की तरफ, जो कि है लॉन्ग हेड के लिए, और उस वर्कआउट का नाम है ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन। इस वर्कआउट को हम कुछ इस तरीके से करेंगे। इस वर्कआउट के अंदर आपको हैवी वेट तोकना होता है, पर अगर अपने पास घर में हैवी वेट नहीं है अवेलेबल तो कोई बात नहीं, हम इसके ज़्यादा सेट्स लगाएंगे, ज़्यादा रेपिटेशंस लगाएंगे, जिससे अपना जो ट्राइसेप्स मसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो। तो इस वर्कआउट को आप कुछ इस तरीके से लगाएंगे, जब भी आपका डंबल नीचे जाएगा या फिर जब भी आपकी ईंट नीचे जाएगी तब आपका पूरा जो ट्राइसेप्स मसल है वो स्ट्रेच होगा, और जब आपका डंबल ऊपर आएगा तो आपका पूरा हैंड स्ट्रेट होके स्ट्रेच होगा। ठीक है। इस वर्कआउट के अगर आप डंबल से लगा रहे हैं तो आपको 20-25 रेपिटेशंस लगाने हैं, जो कि 4 से 5 सेट्स है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 4 सेट्स लगा रहे हैं या 5 सेट्स लगा रहे हैं। ठीक है। और अगर आप ईंटों से वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको 30 से 35 रेपिटेशंस लगाने हैं, जो कि 5 से 6 सेट्स होंगे। मेरी मानो तो आप 6 सेट्स लगाना, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाओगे ईंटों से उतना ज़्यादा आपके ट्राइसेप्स मसल्स इन्वॉल्व होगी। अब अपन चलते हैं थर्ड वर्कआउट की तरफ। ये भी लॉन्ग हेड के लिए है और ये पूरे ट्राइसेप्स मसल्स के ऊपर अच्छा फोकस डालता है, पर मेन फोकस ये लॉन्ग हेड पर डालता है, ट्राइसेप्स किक बैक। इस वर्कआउट को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। अगर आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप दोनों हाथों से दोनों हैंड को एक साथ लेके इस वर्कआउट को लगा सकते हैं तो आप वैसे ही करिएगा, और अगर नहीं तो फिर आप 1 हैंड ट्राइसेप किकबैक्स भी लगा सकते हैं। मगर ध्यान रखिएगा कि दोनों हाथों में रेपिटेशंस और सेट्स बराबर ही लगें। ईंटों से वर्कआउट करेंगे तो अपन इसके ज़्यादा रेपिटेशंस निकालेंगे, जैसे कि 35-40 रेपिटेशंस निकालेंगे, और डंबल से करेंगे तो 20-25 रेपिटेशंस 4 सेट्स के साथ या फिर मैक्सिमम 5 सेट्स के साथ। अब हम चलेंगे तो लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है लेटरल हेड के लिए, और इसके लिए हम सुपर सेट्स वर्कआउट लगाएंगे। वो कैसे लगाना है, सबसे इसके अंदर 2 एक्सरसाइज हैं, वो आप समझ लीजिए कौन कौन सी है। पहली है ट्राइसेप्स डिप्स और दूसरी आ जाती है अपनी डायमंड पुशअप्स। डायमंड पुशअप्स मेनली आपके ट्राइसेप्स के ऊपर ही इफेक्ट डालते हैं। अगर आपको ट्राइसेप्स मसल्स को पूरा इन्वॉल्व करना है अपने वर्कआउट के दौरान तो आपको ये 2 एक्सरसाइज को कभी मिस नहीं करना चाहिए। तो अपन इसको किस तरीके से लगाएंगे, आपको सबसे पहले लगाना है, आपका एक सेट कंप्लीट होगा 2 वर्कआउट के साथ। कैसे होगा, पहले सेट के अंदर आपको पहले के 12 रेपिटेशंस लगाने हैं ट्राइसेप डिप्स, और उसी के बाद 5 सेकंड्स का रेस्ट लेके उसी के बाद आपको लगाने हैं डायमंड पुशअप्स। अगर आपसे स्ट्रेट लेग डायमंड पुशअप्स नहीं लग रहे हैं तो आप नी के ऊपर भी अपने आप को टिका कर डायमंड पुशअप्स लगा सकते हैं। डायमंड पुशअप्स के आप लगाएंगे 12 ट्राइसेप डिप्स प्लस 10 डायमंड पुशअप्स इज इक्वल्स टू 22 रेपिटेशन। तो ये 22 रेपिटेशंस का होगा आपका एक सेट। इसके अंदर आपको कोई भी वेट की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप वेट लेना चाहते हैं तो आप वेट भी ले सकते हैं अपनी कमर के ऊपर। आप डायमंड पुशअप्स के दौरान कोई वेट रख सकते हैं, ईंट रख सकते हैं, डंबल रख सकते हैं, और जब आप ट्राइसेप डिप्स मार रहे हो तब अपने थाइस के ऊपर आप वेट को इजीली रख सकते हैं। ऐसे करके आप 3 सेट्स लगाएंगे और इसी के साथ आपका ट्राइसेप्स वर्कआउट कंप्लीट हो चुका होगा।
तो आज के इस वर्कआउट सीरीज़ के 4th पार्ट में बस इतना ही। अगले वर्कआउट आएगा अपना शोल्डर के ऊपर। इससे पहले 3 वर्कआउट हम पोस्ट कर चुके हैं, जो कि है चेस्ट के ऊपर, बैक के ऊपर, बाइसेप्स के ऊपर, ये ट्राइसेप्स के ऊपर। बहुत अच्छा वर्कआउट है, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उन वर्कआउट की भी, तो जाकर इसके बाद ज़रूर देखना। होम वर्कआउट करो, यही एक टाइम है जब आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इस टाइम को वेस्ट मत जाने दो सिर्फ टीवी मोबाइल के सामने बैठ के अपना टाइम वेस्ट करके। इससे बढ़िया है कि अगर आप दिन का 1% टाइम निकाल लेते हो तो आप अपने आप को लॉकडाउन के बाद चेंज पाओगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसके वर्कआउट्स आपको पसंद आए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि फटाफट से और भी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे और आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन चालू कर सको। तो जब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, कनेक्टेड रहिए। थैंक यू, बाय बाय।